आपका आज के इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही भयावह और बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर के बारे में। इसे भयावह हम इसलिए कह सकते हैं, आप इसको पूरे पहले खबर समझ लीजिए कि अमेरिका के जैसे भारत में लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, वैसे वहाँ के राज्यसभा को सीनेट कहते हैं और लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स की वहाँ के सदस्य हैं नैन्सी पेलोसी, जिसका चित्र आप फोटो में देख रहे होंगे। इन्होंने कहा कि मैं ताइवान जाऊंगी। अगर ताइवान के आप बारे में नहीं जानते हैं तो मैं ताइवान के बारे में आपको बता दूं कि देखिए ये रहा चाइना। आप चाइना, इसमें चाइना भारत, ये देखिए रहा ये अपना प्यारा भारत, अपने प्यारे भारत के बगल चाइना, उसके बगल ये देखिए ताइपेई वाला हिस्सा जो दिख रहा होगा ताइवान, ये ताइवान की राजधानी है ताइपेई। देखिए ये रहा ताइवान, आप जान गए होंगे। मैं आपको खबर बता देता हूँ कि इन्होंने नैन्सी पेलोसी ने ये कहा कि मैं ताइवान जाऊँगी और वहाँ पे कुछ इनकी वार्ता होगी वहाँ ताइपेई की सरकार से ताइपेई में। लेकिन बात ये निकल के आई कि चाइना ने सीधे इसका ऑफेंड किया। मैं आपको बता दूं कि कल, अर्थात बीते हुए कल, जो बीता हमारा कल, उस दिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की और चाइना के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग की बात हुई। आपको हम बता दें, आप लोग जानते भी होंगे कि चाइना जो है वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान को एक अभिन्न हिस्सा मांगता है अपना। वह कहता है कि चाइना का अभिन्न हिस्सा है ताइवान। देखिए ताइवान अभिन्न हिस्सा चाइना का होने के कारण चाइना ये कहता है कि यह जो चाइना है, चाइना में जो लोग चाइनीज़ रहते हैं वही चाइनीज़ ताइपेई में भी रहते हैं, ताइवान में भी रहते हैं। ताइपेई में ताइवान की राजधानी का नाम ले रहा हूँ, आप समझिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, अंतर्राष्ट्रीय जगहों पे किसी देश को उसकी राजधानी से ही जाना जाता है। जैसे हम भारत में जाते हैं तो भारत हम यहाँ पे कहते हैं, लेकिन अगर हम अमेरिका में जाते हैं तो हम नई दिल्ली के नाम से जाने जाते हैं। वैसे ताइपेई में भी चीन की जनता रहती है, ताइवान में भी चीन की जनता रहती है। तो चीन कहता है कि यह भी कभी हमारा हिस्सा था। और अगर बात देखी जाए, अगर इतिहास उठा के देखा जाए तो जाहिर सी बात है, हम इतिहास में भी यही पाते हैं कि ताइवान जो है वह चीन का हिस्सा है। लेकिन ताइवान की जो गवर्नमेंट है वह कहती है नहीं, हम एक इंडिपेंडेंस देश हैं, हम एक स्वतंत्र देश हैं। जब हम चीन का हिस्सा थे तो हम चीन का हिस्सा थे, अब चीन का हम हिस्सा नहीं है तो हम अपना एक स्वतंत्र देश हैं। अगर अब चाइना ये कहता है वन चाइना पॉलिसी के तहत कि ताइवान हमारा है, अगर इस प्रकार हम कहें कि पाकिस्तान भी हमारा कभी हिस्सा था, बांग्लादेश भी हमारा कभी हिस्सा था, तो ये सब बातें फिजूल की होती हैं। तो जैसे आप समझिए कि अमेरिका जो है वह संरक्षण देता है ताइवान को। देखिए बात आती है ताइवान की, इस मैप में आप समझ पाएंगे कि अमेरिका जो है वो ताइवान को संरक्षण देता है। ताइवान को संरक्षण देने की इसी पहल में उन्होंने अपनी नैन्सी पेलोसी को, अपनी वहाँ के जो लोकसभा के सदस्य हैं उन्हें वो भेजा वहाँ पे। मतलब डायलॉग जो चल रहा था शी जिनपिंग और जो बाइडेन के बीच, मैंने आपको बताया कल उनकी बात हुई, लगभग 2.5 घंटे की बात हुई। उस 2.5 घंटे में चाइना ने सीधे उनसे कहा कि आप आग से ना खेलें। सीधे सीधे आप ये खबर देखिए, ये कितनी बड़ी खबर हो सकती है। देखिए ये सीधा लिखा गया है कि पेलोसी ताइवान ट्रिप शुड नॉट बी ए कॉज ऑफ वार, चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट टर्निंग इनटू अनदर रसिया यूक्रेन सिचुएशन। देखिए ये कितना, मतलब कितनी महत्वपूर्ण खबर हो जाती है। ये देखिए आप, ये खबर निकल के आती है, ये 4 न्यूज़ है, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का एक समूह है। देखिए चाइना वांट्स यूएस नॉट टू प्ले विथ फायर। किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष के सामने दूसरा देश का राष्ट्राध्यक्ष अर्थात जो बाइडेन के सामने शी जिनपिंग सीधे तौर पे कहते हैं कि अमेरिका जो है वह आग से ना खेले। एज टेंसियस राइज ओवर ताइवान कॉन्फ्लिक्ट, जो ताइवान के ऊपर जो इनकी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उसके ऊपर चला। और इन्होंने, अगर देखा जाए तो इन्होंने सीधे ये भी कह दिया कि अगर नैन्सी पेलोसी हवाई यात्रा से या किसी के द्वारा ये ताइवान में घुसने की कोशिश करती हैं, ताइवान में घुसती हैं, क्योंकि ताइवान हमारा अभिन्न हिस्सा है, भले ताइवान में इंडिपेंडेंस सरकार है, अगर घुसती हैं तो उनको मार गिराया जाएगा। अब समझ सकते हैं किसी देश की, और ख़ासकर अमेरिका के देश के नागरिक को मारना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अगर चाइना ऐसा कर देता है तो जाहिर सी बात है कि जिस हम तृतीय विश्व युद्ध की फिराक में दुनिया पड़ी हुई है, कि तृतीय विश्व युद्ध चालू हो गया है, चालू हो चुका है या चालू अभी होना बाकी है, तो तृतीय विश्व युद्ध जाहिर सी बात है चालू हो जाएगा। क्योंकि चाइना के एक खबर ये भी निकल गया, देखिए मैं उसका कटिंग नहीं ला पाया आपके सामने। ये आज ही के दिन, आज लमसम 3 बजे की न्यूज़ है, 3 बजे में $280 बिलियन का इनके यहाँ, जो बाइडेन यहाँ अर्थात अमेरिका में
सीनेट ने प्रस्ताव पारित कर दिया कि 280 बिलियन डॉलर हम अपने औद्योगिक क्षेत्र में लगाएंगे और चाइना से आगे निकलेंगे, क्योंकि ये भी जानते हैं कि आप लोग भी आशा करता हूँ सुने ही होंगे कि चाइना इस समय दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर बन के उभरा है। मतलब चाइना कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था खासकर इकोनॉमिक क्षेत्र में किसी की नहीं है। मतलब जैसे उद्योग क्षेत्र में आप मान के चलिए उसकी जैसी अर्थव्यवस्था किसी की नहीं है। तो अमेरिका ने इसके लिए केवल आज मतलब कल की जो इन लोगों के बीच डायलॉग हुई, आपस में बातें दोनों के बीच हुई लगभग 2.5 में, जिसमें चाइना ने सीधे अमेरिका को धमकी दिया। इस धमकी के बाद 280 बिलियन डॉलर का प्रस्ताव पारित हुआ कि हम अपने औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ाएंगे। अगर देखिए हिंदी खबर आप पढ़ते हैं तो अमेरिका और चीन के रिश्तों में इन दिनों तल्खी और ख़ास तौर पर ताइवान के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच मौजूद तनाव की बानगी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई बातचीत में भी नजर आई। चीन ने जहां अमेरिका को आग से न खेलने की चेतावनी दी, वहीं अमेरिका की तरफ से चीन को मनमाने तरीके से यथास्थिति बदलने से किसी भी कदम पर कड़े विरोध की आगाह किया। इन्होंने कहा कि आप जो भी कर रहे हैं हम इसका करते हैं। ये देखिए, ये व्हाइट हाउस का प्रेस रिलीज है जो उन्होंने कहा कि मतलब बात हुई उनसे, उन दोनों की जो कल बात हुई। उन्होंने देखा कि लिखा है कि ऑन ताइवान, ये नीचे वाली आप लाइन पढ़ लीजिएगा आपको समझ में आ जाएगा। ऑन ताइवान प्रेसिडेंट बाइडेन अंडरस्कोर्ड दैट द यूनाइटेड स्टेट्स पॉलिसी हैज़ नॉट चेंज्ड एंड दैट द यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रांगली अपोज यूनिलैटरल एफर्ट टू चेंज द स्टेटस को आर अंडरमाइन पीस एंड स्टेबिलिटी अक्रॉस द ताइवान स्टेट। देखिए ये लोग सीधे सीधे कह रहे हैं कि मतलब अमेरिका उसमें मतलब सीधे सीधे चाइना के कथन है कि अमेरिका उसमें हस्तक्षेप न करे, जैसा ताइवान पहले से बना है पहले बना रहे। ये रसिया यूक्रेन वार के बीच ये भी खबर के निकल के आई कि कई सारी कटिंग्स में ला नहीं पाया क्योंकि ये सारी खबरें अभी जस्ट कुछ देर पहले पब्लिश हुई। आप देखेंगे कुछ न्यूज़पेपर्स की मैं कटिंग ला पाया हूँ अभी जस्ट एक घंटा आधा घंटा पहले की सब वो मतलब इसकी सारी पोस्टिंग है पेपर्स की, जितने पेपर्स हैं जैसे वियॉन हो गया, निकिया एशिया हो गया, तो इन सब के कारण मैं ला नहीं पाया। लेकिन यूक्रेन और रसिया वार क्राइसिस के बीच में अगर ये दोनों देश युद्ध में संलग्न हो जाते हैं, ये दोनों देश युद्ध करने लगते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस होने वाली है। और इससे भारत को भी अपना रुख स्पष्ट करना होगा कि भारत किस तरफ है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा मित्र राष्ट्र ध्रुवीय राष्ट्र के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध में देश बंट गए थे, उसी प्रकार हो सकता है आने वाले समय में भी हो। आशा करता हूँ ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो यह दुनिया के लिए बहुत भयावह होगा। आशा करता हूँ आप खबर बहुत अच्छी से समझ गए होंगे। अगर खबर समझ गए हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। जय हिंद।